आज हमारे देश में कपास की लागत करने वाले किसानों के सामने कौन सी समस्याएं हैं? प्रतिकूल वातावरण के कारण और रस शोषने वाले कीटाणु से उत्पादन घट जाता है। मजदूरी के कारण लागत देय हर साल बढ़ता जा रहा है और कपास खेती कठिन हो गई है। इसके अलावा 25% से ज्यादा कमाई कपास बीनने पर ही खर्च होती है, तो हाथ में क्या बचेगा? कपास हाथ से बीनने के कारण बाल, धागे, प्लास्टिक वायर से गुणवत्ता में गिरावट आती है और सूत कताई के समय सूत गिरनी मशीन बिगड़ जाती हैं और अपनी कपास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्चतम भाव नहीं मिलता और किसान व्यापारियों को हानि पहुंचती है। अब इस पे इलाज क्या? कृषि क्षेत्र में सालों से संशोधन के बाद एक कृषि सलाहकार के हैसियत से मैं सुझाव देता हूँ नूजीवीडू राजा बीज। जी हाँ, इस विशेष संशोधित संकरित कपास के पौधे जोमदार, ऊंचे, कम पत्ते वाले और ज्यादातर दौड़ा देने वाले होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न नूजीवीडू सीड्स के राजा कपास प्रजाति से कम क्षेत्र में ज्यादातर उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप किसी और प्रजाति की कपास बोते हैं तो 4 से 5 बुआई के बाद जितना उत्पादन लेते हैं उतना ही उत्पादन राजा संकरित प्रजाति से 2 या 3 बुआई में ही मिलता है। यानी पहली बीन में कम मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं एवं यांत्रिक पद्धति से बीनना आसान हो जाता है। मशीन्स की उपयोगिता से बाल, धागे, डोर और प्लास्टिक वायर्स की मिलावट होती नहीं और उच्चतम प्रति की कपास हम पा सकते हैं। यह उच्चतम प्रति की कपास खेतों से सीधी कपड़ा मिल में जाती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दाम पा सकती है। राजा संकरित कपास के दौड़े अधिक बड़े और घने होते हैं। दौड़े उमलने से बड़े आकार वाले होने के कारण बिनना सुलभ हो जाता है। यह प्रजाति अवर्षण या अधिकतम पर्जन्य क्षेत्र में भी तक जाती है, यानी किसी भी जमीन में और किसी भी हवामान में हम कपास का उत्पादन ले सकते हैं। राजा कपास के सख्त और लंबे धागों की गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा दर्जा मिल जाता है और इसी वजह से उत्पादन बढ़ता है और फायदा होता है। नूजीवीडू के राजा कपास बीज में है नए युग के आधुनिक निगरानी के सभी आवश्यक गुण। नूजीवीडू सीड्स का राजा आधुनिक संकरित कपास बीज।